तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आत्मविनिग्रह, मन को कैसे वश में रखा जाए, इस परंपरा में ध्यान का माध्यम से ही मन वश में आते हैं। अभी ध्यान का शैली के बारे में चर्चा हो रहा था, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। भगवद गीता की 6ठ अध्याय के आधार पर ध्यान जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे जैसे मन ध्येय वस्तु से अलग हो जाएंगे उसी समय उसको पकड़ के ध्येय वस्तु में लाना पड़ेगा। और इसमें 5 आयाम है, 5 प्रक्रिया से तब वो स्थिर रहेगा। हम लोग 3 आयाम का चर्चा किया था कल, आज बाकी 2 बताएंगे। पहला था वी हैव टू हैव सदा सतर्कता, कांस्टेंट विजिल, सदा जागृत विवेक। वी कैनॉट अफोर्ड टू गिव ए सिंगल मोमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस। मन को सजग रखना पड़ेगा। ध्यान के समय सो जाने से नहीं होगा, अलर्ट रहना चाहिए। तो अलर्ट रहने से भी मन शांत नहीं होगा, मन भागेगा। ठीक है, जैसे भागेगा तत्काल उनको लाना पड़ेगा। एवं इस प्रक्रिया में द्वितीय बात है, हमें हताश नहीं हो जाना चाहिए। बारंबार ठीक है, जितना भी करें, अगर आप धैर्य रखेंगे तो मन हार जाएगा। जितना भी जाए उसको फिर कोई विरोध नहीं है, चले जाओ फिर वापस आओ, ठीक है, कोई असुविधा नहीं हुआ। मन को कोसना भी नहीं है, क्यों चले गए, उनका स्वभाव है, चले गए। बच्चा को स्वभाव है खेलने चले जाएंगे, फिर उसको समझा बुझा के पकड़ के लाए। इसमें हताश नहीं होना चाहिए और हारना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। विजय अवश्यंभावी है, मन को फिर आखिर में मानना ही पड़ेगा। वो हार के बैठ जाएंगे, इल्की बाप, जब बैठ जाएंगे बस और कोई स्थिर हो जाएगा। तृतीय है जो हमने चर्चा किया था, जो हम चले जाने का कारण है, हम दुनिया को अपना मानते हैं, परमात्मा का अपना नहीं मानते हैं। इसमें ही वैराग्य का अवलंबन करना चाहिए। विचार, भगवान हमारा अपना है, वो बराबर हमारे साथ है, दुनिया तो हमारा अपना नहीं है। पौरो प्रेमे कानो होए अचेतन, भूली छो अपन जने। एक भजन में है, मनो चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी बेशे भ्रमो केन अकारणे। ये संसार हमारे की फॉरेन कंट्री है, विदेश है, और अपना है ठाकुर भगवान। तो संसार के पर प्रेम और अपना जो निजी अपन जन है, हम इसे भूल जाते हैं। इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये तृतीय प्रतिक्रिया है, जो अपना है उसको अपना लेना है, जो बाकी विदेश का है उसको इसी रखना चाहिए। तब ये जो भाग जाने का जो फ्रीक्वेंसी वो घट जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। कोई अपना छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। फिर चौथा अभी जो बताएंगे वो है कि मन जब चले जाते हैं, हमें समझना चाहिए मन जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी परमात्मा विराजमान है।
तो मन कहीं पर इधर उधर हम मन में हमारा एक विपरीत भावना होता है, मन क्यों चले जा रहे हैं। अगर सब जगह में अपना परमात्मा को ही विराजमान देखें तब कोई विरोध नहीं रहेगा। जाने दीजिए, जहाँ पर जाए वहाँ पर परमात्मा है। अगर जहाँ मन जा रहा है वहाँ पर ही अगर परमात्मा के साथ हमारा दर्शन होता है तो उसमें कोई विरोध नहीं है। जाते रहें वहाँ पर ही परमात्मा छोड़ते तो कोई नहीं है। ही परवेट्स एवरीथिंग। जब परमात्मा के साथ, भगवान के साथ हमारा बहुत करीबीपन हो जाएगा, आत्मा जो अपनापन हो जाएगा, वहीं आवर लव बिकम्स डीप एंड। तो क्या होता है, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहाँ पर भी जाए वहाँ पर ही हमारा कृष्ण को दिखाई पड़ेगा। तो विरोध कहाँ है? लेट इट गो एनीवेयर। वहाँ पर भी वही है। एक भजन में है, मने डोपारे कोथा कोन देश, शोषित अपने नाही परवेश, तब हाসি राशि किरण बरसी, उज्ज्वले शेथाओ चारु विभाए। मन जहाँ पर ले जा रहा है वहाँ पर भी आप विराजमान है। आपका विवाह, आपका रोशनी, आपका दीप्ति चारों ओर विराजमान है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। जब चारों ओर हमारा उपस्थिति हम कल्पना करेंगे तब आनंद ही आनंद होगा। स्वामी विवेकानंद सन्यासी गीति में कहते हैं, सकलेते आमी आमाते सकल, आनंद 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 केवल, সেই आनंद তুমি ওহে বন্ধুবর, आनंदे तान धरो, ताई आनंदे धरो तान धरो, ओम तत्सतुम। सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इन दोज दैट लोली क्रीप, इन दोज दैट ड्वेल ऑन हाई। ऊंचा नहीं, जहाँ पर जो कुछ है, आई एम द सेल्फ इन ऑल, सब में मैं हूँ, परमात्मा है। ऑल इज ब्लिस। हम जो है वो सभी आनंद में परिपूर्ण है। से ओम तत्सतुम। तो इधर भी आनंद है, उधर भी आनंद है, सब में हमारा ही अपना है। तो परमात्मा चारों ओर विराजमान है। इसीलिए ये एक हॉलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ होने से मन शांत रह जाता है। चारों ओर परमात्मा का उपस्थिति कल्पना करते हुए मन शांत हो जाएगा। फिर पंचम जो महत्वपूर्ण विषय है, जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब हमें ये समय जो है एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिटेशन ये रखना पड़ेगा। बहुत ही स्वाभाविक है कि ध्यान करते समय हमारे सारा जीवन का जो कर्मकांड है उस समय याद रखता है। ये बड़ा विचित्र है, याद नहीं रहता है। जब ध्यान करने बैठेंगे तो अरे ये काम तो नहीं हुआ, ये अपॉइंटमेंट रहा, वो तो नहीं कर पाया। जब मन शांत हो जाता है तब असमाप्त कर्म जो है वो एकदम लाइन लगा देता है, और वो भी तो हमारा कर्म है, उसको भी करना है। तो उस समय हम परमात्मा से छोड़कर कहते ये तो भगवान का ही कर्म है, मन युक्ति देता है, वो तो करना नहीं हुआ। तब मन विपदगामी नहीं होता है, भगवान का कर्म में ही वो भिड़ जाता है। तो जब ऐसी होता है तब हमारा जो ध्येय वस्तु से मन अलग हो जाता है। विद आवर कंसेंट हम उसको जाने के लिए परमिशन देते हैं, कारण ये भी जरूरी है। तो कर्म भी भगवान का है, वो भी जरूरी है, ध्यान भी भगवान का। तो कर्म और उपासना में बीच में हम किसको क्या करें। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो समय हम चुने हैं भगवान के साथ रहने का, उस समय एक्सक्लूसिवली इट इज़ फॉर गॉड।
उस समय विषय का बात ना करें, कर्म का बात ना करें। कर्म उनका है, लेकिन कर्म भगवान के बीच में रहना नहीं चाहिए। कर्म हमें भगवान को ओर ले जाना चाहिए। अगर कर्म के कारण हम भगवान के भूल जाते हैं, तब वो कर्म हमें भगवान के पास नहीं पहुंचाएंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। इसीलिए संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, कर्म जखन प्रबल आकार, गरजी उठिया ढाके चारिधार, हृदय प्रांते ही जीवननाथ शांत चरणेशु। हमारा ये कर्म है, आपका दिया हुआ कर्म है, जब वो विशाल आकार धारण करके चारों ओर जो हमको अंधेरा कर देते हैं, हमें दिखने का कुछ नहीं मिलता है, हम वही भी काम, हम दिशाहारा हो जाते हैं। उस समय में हे प्रभु आपका उपस्थिति प्रार्थनी, हम आपको चाहते हैं। कुछ समय एक्सक्लूसिवली रखना चाहिए, जो कि उस समय में और कोई काम नहीं होगा। ठाकुर का एक सुंदर एक उदाहरण है। ठाकुर कहते हैं, जब घर में जो गृहिणी है, गिन्नी, सब काम करते हैं, सुबह से शाम तक सब संसार का काम करते हैं, लेकिन दोपहर को जब वो सब काम समापन करके जब स्नान करने के लिए जाते हैं, तब कहते हैं, जब घर छोड़ के पुष्करिणी तक जाते हैं, जो अपना स्नान करने के लिए अंगोछा लेके, तब उस समय में 1000 बुलाने से भी नहीं आएगी। दैट टाइम इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर हर पर्सनल वॉश। संसार का कर्म तो है, सब सुबह से कर रहे हैं, लेकिन जब गिरने को बुलाते हैं तब वो आता नहीं। अन्य प्रसंग में किया है, जब संसार को कर्म समापन करके हम जाते हैं भगवान का ओर, तब संसार का आह्वान और हमें स्पर्श नहीं करते हैं। दैट इज मेंट फॉर हिम एंड हिम अलोन। ऐसी मनोभाव होना चाहिए, तभी हम भगवान के पास पहुँचेंगे। ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। उस समय कोई भी मोबाइल फ़ोन है, कोई बुला है, दैट इज़ मेंट फॉर यू, दैट इज़ टाइम मेंट फॉर हिम ओनली, नॉट फॉर एनीवन। एक्सक्लूसिव समय निर्धारण कर लीजिए, इस समय में हम भगवान के लिए देंगे, सब एक साथ नहीं होगा। क्योंकि गृहिणी को बुलाने पर भी वो नहीं आएगी, तब उनका काम नहीं बनेगा। तो वर्क एंड वर्कशिप मस्ट गो हैंड इन हैंड टुगेदर, बट नॉट इन रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूट ऑफ वर्क। वो नहीं होना चाहिए। प्राथमिक रूप से जो कर्मों भी करना पड़ेगा, उपासना भी करना पड़ेगा, दोनों के बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा उपासना, तभी हमारा कर्म उपासना का रूप होगा। When you do work and worship, then only our work will be as worship. इस मनोभाव से अगर हम आगे हमारा जीवन शैली तैयारी करें, तो हमारा ध्यान भी स्वाभाविक होगा एवं ध्यान में भी हमारा कोई असुविधा नहीं होगा, मन हमारा वश में आ जाएंगे। और भी जो चर्चा है इस संपर्क में, जो अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का अवसर है, राम नाम संकीर्तन होगी, संध्या के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।